हेलो। आज हम लोग क्लास 8th का 4 फरवरी को जो पेपर हुआ था फॉर्चूनेट 40 या द्रोणाचार्य, दोनों पेपर एक ही थे, फॉर्चूनेट 40 और द्रोणाचार्य। पेपर 2 का आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर पेपर 2 में हम लोग फर्स्ट पार्ट से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहे हैं। पार्ट ए, टू फाइंड द वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट, दिस डिवाइस इज यूज्ड। चार्ज को मेज़र करने की जो डिवाइस होती है, पता करने की, वो होती है इलेक्ट्रोस्कोप। सेकंड, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है तो वो किस पे डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मछली को हम देखते हैं कि मछली का जो शेप होगा तो आगे से नैरो होता है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, स्पीड पे भी डिपेंड करेगा एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि इन तीनों पे डिपेंड करेगा, ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन। ठीक है, तो केवल बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, द 10 डिजिट्स ऑफ 9083, अगर हम डोंट एग्जिबिट लेटरल इन्वर्जन, अगर कौन सा लेटरल इन्वर्जन नहीं शो करेगा, तो 0 और 8 यानी कि 2 डिजिट्स ऐसी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा? ये प्रिज्म है, ये विबग्योर बना रहा है, तो ये किससे बनेगा? ये विबग्योर, ये आपको दिख रहा है, तो सी वाला क्यू से मिलेगा। ठीक है, और बी वाला चारों तरफ लाइट फैल जा रही है, यानी कि कोई भी टॉर्च है उस चारों तरफ लाइट फैल जा रही है। और ये क्या है? इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन, ये हमको प्लेन मिरर में नज़र आता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी सही। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग को फोर्स और एरिया का रिलेशन दिया गया है। तो हम क्या जानते हैं? फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे एरिया भी बढ़ता जा रहा है, तो दोनों ही एक कांस्टेंट बढ़ते आ रहे हैं, तो पी इज़ कांस्टेंट। तो पी इज़ रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एरिया बढ़ता जा रहा है लेकिन फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो एरिया अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज़ होता जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज़ होता जाएगा। अगर एरिया बढ़ाते रहेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है? एरिया इज़ कांस्टेंट बट फोर्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा। एरिया इज़ कांस्टेंट। ठीक, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Chromium is coating is done both बाथ टैप्स, बाइसिकल हैंडल। क्रोमियम की पॉलिश करी जाती है नलों के ऊपर साइकिल के हैंडल को चमकाने के लिए। ठीक है, ये सही है। क्रोमियम इज़ कनेक्टेड टू द एनोड, ये गलत है। क्रोमियम को एनोड पे कभी भी कनेक्ट नहीं करा जाता, पॉजिटिव टर्मिनल नहीं बना जाता। एट ए वेरी हाई वोल्टेज पोटेंशियल इवन एयर कैन बी आयोनाइज्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाएगा, जैसे कि हम लोग को लाइटनिंग में नज़र आता है आसमान में, तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाएगा तो एयर भी आयोनाइज्ड हो जाएगी और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को ये पास कर देगी। ठीक है, और हमको आसमान में लाइटनिंग के फॉर्म में नज़र आती है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। एयर इज़ गुड इंसुलेटर, ये सही है, बट इट कैन नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली को पास नहीं करती। नहीं, कितना भी वोल्टेज बढ़ा दीजिए, बहुत ज़्यादा अगर हाई वोल्टेज कर देंगे तो एयर भी कंडक्ट करनी शुरू कर देगी। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 3 में देखेंगे, देयर इज़ नो करंट फ्लो ड्यूरिंग द लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, वो तो हमें चमक के फॉर्म में एक नज़र ही आता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, केवल स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। नाउ the process of separating the various constitutes of a petroleum is known as fractional distillation. Name the metal from the following which is not corroded by air. वो होगा gold. The product of carbonization process is, carbonization process में क्या बनता है? कोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन ये हमेशा जो है एक्सोथर्मिक होती है। अब कैंडल का फ्लेम में देखेंगे तो इनर मोस्ट जोन जो होता है ब्लैक कलर का होता है, आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जो मिडिल जोन होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, यहाँ कुछ हमको मेटल दी गई हैं और उनको वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा Al2O3, फेरस ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है,
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन गुड इंसुलेटर, ठीक है, जो इंसुलेटर नहीं है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड इज ए गुड कंडक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन क्लाउड्स, लाइटनिंग की वजह से होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट एन ए वैक्स्ड पेपर, वैक्स पेपर पे इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन की वजह से ही ये इंक से ही हम लोग लिख पा रहे हैं, ठीक है। द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑन ऑब्जेक्ट बाई टचिंग इट द चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कम्स अंडर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन हाउसेस इज डन बाय यूजिंग कॉपर वायर, ठीक है। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये कार यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, बैलेंस करके आप देख लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस ऑक्साइड, ठीक है, जिंक और बेरिलियम दोनों ये एम्फोट्रिक नेचर के होते हैं ऑक्साइड्स, और एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी। विच इज़ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल मतलब जो बार बार यूज़ करा जा सकता है, मीन्स सनलाइट, ठीक है। एक बार जल के जो ख़त्म हो जाएंगे, ये तो जल के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सनलाइट कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए इसको रिन्यूएबल बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल, बायोगैस इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो ये हम लोग को किससे बनता है, काउ डंग या मतलब जितने भी पत्तियाँ, ये पेड़ पौधे की सड़ी गली पत्तियों से हम लोग बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, ठीक है। नाउ फिजिक्स में आ जाते हैं। द सेल ऑफ द रेटिना आर एबल टू डिस्टिंग्विश, तो ये होता है कौन शेप्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट होगा लाइट कैन नॉट ट्रेवल विदाउट ए मीडियम, सन से लेके अर्थ तक आती है लाइट, लेकिन यहाँ पे हमको मीडियम नहीं होता, लेकिन लाइट ट्रेवल करती है, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50 में कुछ एक हाइट दी गई है और कुछ एक इसकी है शेडो, यानी कि कुछ लेंथ दी गई है। H1/L1 का जो रेशियो है, H1/L1 का रेशियो सपोजिट कितना दे रखा है, कुछ x दे रखा है, ठीक है। और पूछा गया है कि एक पेड़ और उसकी भी लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो ये दोनों ही रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे, H/L इज इक्वल टू एक्स, तो H इज इक्वल टू एक्स इंटू एल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm मरकरी, वाटर ब्रोमीन एल्कोहल नहीं, मरकरी होता है, तो 760 mm को सेंटीमीटर में बदल देंगे, 76 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो चार्ज हमें दे रखा है 5 कूलम का, पोटेंशियल दे रखा है 15 वोल्ट का, तो 15 इंटू 5 इज 75 जूल का हमारा वर्क डन होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंथेटिक गैसोलीन किसको बोलते हैं, हेप्टेन को। आफ्टर द रिएक्टिंग ऑक्सीजन, कैल्शियम को ऑक्सीजन से करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड फिर से पानी से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, एंथ्रासाइट, सबसे ज़्यादा कार्बन होता है इसके अंदर, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, फॉल्स है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, ये ट्रू है। CNG इज़ द मोस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, नहीं CNG तो अच्छा होता है, ये तो फॉल्स हो गया। केरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल, नहीं ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द रिएक्शन बिलो डज नॉट टेक प्लेस, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगी, जिंक ज़्यादा पावरफुल है। Fe लेड को रिप्लेस कर देगा क्योंकि आयरन लेड से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर Fe को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, दिस कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। लेड लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो ये भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये हम लोग रिएक्टिविटी इन मेटल्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं। पोटेशियम सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव होता है और हमारा कॉपर सबसे लीस्ट है, ठीक है। तो जो लीस्ट रिएक्टिव हैं वो अपने से हाई रिएक्टिव्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो सेकंड एंड फोर्थ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो डज नॉट मतलब कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बायोलॉजी को मैं नहीं कर रहा हूँ, बायोलॉजी थोड़ा सा सिंपल पार्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मैनी 1/8 आर देम 12 1/2, ठीक है, कितने 1/8 होंगे, तो 1/8 मान लीजिए मेरे n है,
इज इक्वल टू, इसको हमने करा 12 इंटू 2, 24 प्लस 1 इज 25/2, तो n/8 इज इक्वल टू 25/2। ये हमने सॉल्व कर लिया, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई 100, ऑप्शन ए। बाई सेलिंग ए हॉर्स ₹570, ए ट्रेड्समैन विल, अगर एक घोड़े को मैंने 570 रुपीज़ में सेल करा तो मुझे 5% का लॉस हुआ। अब मुझे इसको कितने में सेल करूं कि ये हमारा 5% गेन कर दे। ठीक है, तो मैंने मान लिया मेरा कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100x था। ठीक है, मैंने इतने में ये ख़रीद के लाया, अब बेचा कितने 5% नुकसान पे। ठीक है, यानी कि 95x पे मैंने इसको बेच दिया, तो मेरा x की वैल्यू हो गई 6, यानी कि मैं इसको ख़रीद के लाया था 100 इंटू 6, यानी कि 600 रुपीज़ में सपोजेट मैंने इसको परचेज़ करा। ठीक है, अब मैं इसको कितने पे बेचना है, मुझे 5% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 600 में मैं ख़रीदा, अब इसका 5% प्रॉफिट में बेचूंगा, तो 5% ऑफ 600 का कितना हो जाएगा 30, तो 630 रुपीज़ में अगर बेच दूँ तो 5% का मुझे फ़ायदा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मैन ब्रॉट ए साइकिल फॉर ₹560, हाउ मच शेल बी ही सेल एज ही लॉस 10%। 560 का मैंने साइकिल ख़रीदा, ठीक है, और मुझे इसको 10% लॉस पे बेचना है, तो 560 का 10% कितना हो गया, 560 इंटू 10/100 56 रुपीज़। तो 560 में मैंने परचेज़ करा है, इसको मैंने कितने लॉस में बेच दिया, 56 का मैंने लॉस कर दिया, यानी कि मैंने इसको एक्चुअल सेल प्राइस कितना हो गया 504। ठीक है, नेक्स्ट एक हमको एक इक्वेशन दी गई है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू हम इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाती है 27। हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन whose इंटीरियर एंगल इज 8 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 180/n, और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, 8 टाइम्स यानी कि 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, n इज इक्वल टू 18। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वॉट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन, मान लीजिए मैंने इसमें से a सब्ट्रैक्ट करा, तो इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4x²। तो a को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो इसको हम लाना पड़ेगा, ये हम इसमें से क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वो वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसमें से हमने क्या करा, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आ गया x³ - 28। ये मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 में हम देखेंगे, यहाँ एक पेंटागन दे रखा है हमें। ठीक है, ये जो नीचे के 1 2 3 ये साइड्स बराबर हैं और ये साइड भी बराबर, तो यानी कि एक स्क्वायर बन रहा है 25 का। ठीक है, होल हाइट इस दे रखी है 41, इसकी हाइट हो गई 25, तो इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी 16। ठीक है, तो यहाँ मुझे दो शेप नज़र आ रहे हैं, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल। तो टोटल एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया। स्क्वायर का एरिया तो हम जानते हैं साइड इंटू साइड 25 इंटू 25, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है 25 का, हाइट है 16 की, तो इसका जो एरिया हो गया 200 और इसका एरिया होगा 625, दोनों को ऐड करके आ गया 825। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एडिटिव इन्वर्स, इसका क्या होगा, किन्हीं भी दो नंबर्स को कि कोई भी नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स का जो सम होता है वो क्या होता है 0। तो यानी कि ये -11/5 है, तो दूसरा एडिटिव इन्वर्स क्या होगा +11/5, तभी इन दोनों का सम क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 71 द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कोई भी हम क्वाड्रिलेटरल बना लें और उसके एक डायगोनल्स को आपस में मिला दें। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हमें दो ट्राइंगल्स बन जा रहे हैं और हर एक ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल का वो 180 होता है। तो यानी कि इस तरह हमारे जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा, 180 + 180 इज 360। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 72 में हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 64 की पावर 1/3। 64 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 यानी कि 4 क्यूब। 4 क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, 2 क्यूब × 4 स्क्वायर, 2 क्यूब × 4 स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर का स्क्वायर इज 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 7। ऑप्शन ए इस तो करेक्ट है ही। ऑप्शन सी में देखेंगे, ऑप्शन सी भी हमारा क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन सी भी सही है, ये भी 2 की पावर 7 आ रहा है। ऑप्शन बी में भी देखेंगे, ये भी 4, ये भी 2 की पावर 2 यानी कि ये भी 2 की पावर 7 नज़र आ रहा है, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 72900? 729 को अलग कर लिया, 1000 को अलग कर लिया। 729 होता है 9 क्यूब, ठीक है, 9 क्यूब की पावर 1/3, और ये क्या है 10 क्यूब की पावर 1/3, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 इज 90, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट इंटरेस्ट ऑन द 5000 इज 8% फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो ये हम वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, हमको वैल्यू आ गई 800, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 2 साल बाद हमको मिलेगा 800 रुपीज़। 1728 की पावर 2/3, ठीक है, तो 1728 का हम क्या देख रहे हैं 1/3 यानी कि क्यूब रूट, और इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो 1728 होता है 12 क्यूब, क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर इज 144, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 77 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 78 में देखेंगे 156 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, यहाँ हमने क्या करा दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो ये वाला क्यूब रूट हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 12 क्यूब हो जाएगा, तो 12 क्यूब हो जाता है 1728, अभी बिल्कुल यही वाला नंबर हम यहाँ देख रहे थे 1728, फिर से इधर आ गया 1728, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल ली 156, इधर इससे माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा 1572, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द सम ऑफ द मनी ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट 805 इज 3 ईयर्स एंड 854 इन 4 ईयर्स, ठीक है, तो मुझे जो है 3 साल बाद मिल रहा है 815 रुपये, 4 साल बाद मिल रहा है 854, ठीक है, तो दोनों में अगर डिफरेंस देखें एक ही साल का डिफरेंस है, 3 साल और 4 साल का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, करीबन आ रहा है 39 रुपीज़, ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट मुझे 39 मिल रहा है, तो इसलिए बाकी 3 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा 117 रुपीज़, तो सम कितना हो गया, सम इज़ 815 माइनस 117 कर दें तो हमारा एक्चुअल अमाउंट आ गया 698 रुपीज़। 698 रुपीज़ हर साल 39 हमें मिलता जाएगा, तो हमको 3 साल बाद 815 और 4 साल बाद 854 रुपीज़ मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। ए बी सी आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, ये हमें दे रखा है, ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/a, तो इसको हमने क्या लिखा b/a, इसको लिखा a/c और इसको लिखा c/b, ठीक है, और ये सबको पूरे को अंदर ले गए ब्रैकेट के अंदर, सब b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया √1, √1 इज़ 1 होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 81 में देखेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस √2, अब हमें क्या पता करना है x माइनस 1/x की पावर क्यूब पता करना है, तो 1/x क्या होगा 1/1 माइनस √2, इसको हमने रैशनलाइज कर दिया 1 प्लस √2, 1 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज करके हमें मिल गया -1 प्लस √2, ये हमको इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को अगर देखेंगे, अब इसके बाद हमने क्या करा x माइनस 1/x देखा, तो x माइनस 1/x हमने सॉल्व कर लिया, वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस √2, 1/x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिल गया 2, अब इसका हमें क्या पता करना है क्यूब, तो 2 का क्यूब इज़ 8, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 में, दो लोग हैं x और y, कोई किसी बिजनेस में इन्होंने इन्वेस्ट करा है 2:3 के रेशियो में, तो x ने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा, y ने कुछ इन्वेस्ट करा, इज इक्वल टू 2/3, यानी कि 2/3 में x ने इन्वेस्ट करा है, मान लीजिए इसने कहा है कि 40,000 इन्वेस्ट करा है, तो y ने कितना करा होगा, y ने सपोजेड y करा है, तो इसकी वैल्यू हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल गया y इज इक्वल टू 60,000, तो 82 का सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस यानी कि इनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आमने सामने के एंगल इक्वल कर दिए, x की वैल्यू क्या आ गई 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, x इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/x, x इनवर्स को 1/x, y इनवर्स को 1/y,
इसी तरह सबको हमने 1/x 1/y के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब हमने नीचे वाले को क्या करा, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिल गया, y/y + x प्लस y/y - x। फिर से हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या, एलसीएम लेंगे तो a + b a - b, जो आइडेंटिटी होती है a² - b², ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा 2y², ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 30% लॉस्ट ऑन ए कॉस्ट प्राइस, व्हाट परसेंट लॉस इन द सेलिंग प्राइस, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये का सामान अगर मैं 70 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 30% का लॉस होता है, ठीक है। पर 70 रुपये को अगर हम 100 में बेचेंगे, ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को समझिएगा, 30% लॉस्ट ऑन अ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। व्हाट परसेंट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस की तरफ से देखेंगे तो मुझे 30% का लॉस हो रहा है, और अगर हम सेलिंग प्राइस से देखेंगे तो मुझे कितना लॉस हो रहा है, डेफिनेटली मुझे ज़्यादा का लॉस हो रहा है। तो 70 को हम देखेंगे, 70 हमारा सेलिंग प्राइस है, होना चाहिए था 100, तो हम कॉस्ट प्राइस है हमारा 100, सेलिंग प्राइस है 70, 30% का लॉस देके, तो लॉस ऑन द सेलिंग प्राइस इज 30/30 × 100/70, 42.6/42 × 6/7% आ गया, ठीक है। तो हम 100 को देखेंगे तो 100 से हम 30% कमाएंगे तो 70 हो गया, और 70 में हम 42.8 समथिंग कुछ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 86, a + b + c = 11, a b b c c a 20 दे रखा है, तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² c² 2ab bc एंड ca, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, a² b² और c² की वैल्यू निकाल ली, विच इज़ 81। फिर अब हम देखेंगे a³ + b³ + c³ - 3abc आइडेंटिटी होती है, ये होता है ब्रैकेट के अंदर a + b + c, फिर ब्रैकेट के अंदर a² b² c² -ab - bc और ca, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैंने लिख ली, सबकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, 671 आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं 2x - y = 32, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, ठीक है। अब पावर को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, 2x - 5 = 5, x + y = 4, इसको हमने सॉल्व कर लिया दोनों इक्वेशन को, x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई 1, तो x² y² क्या हो गया, 3² + 1², यानी कि 9 + 1 = 10, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इनमें से पता लगाना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। 64 को हम लिख सकते हैं, √64 को 8, √16 को 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 + √3, 8 + √3, 4 + √3, 6 + √3, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा नज़र आ रहा है, 4 + √3 स्मॉलेस्ट नंबर, और ये क्या है, √16 + √3 है, तो √16 + √3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज बाई 10%। अगर किसी रेक्टेंगुलर का एरिया जो है, मान लीजिए मेरी लेंथ 10 है और ब्रेड्थ भी 10 है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अब मैंने क्या करा, उसका जो लेंथ है वो 10% इंक्रीज़ कर दी, यानी कि अब उसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई 11, ठीक है। अब ब्रेड्थ तो वही रहेगी, ठीक है। अब हमारा एरिया क्या हो गया, 110, तो मुझे ब्रेड्थ को कितना कम करना होगा कि एरिया कांस्टेंट रहे, तो मतलब मुझे एरिया 110 था, अब 100 करना पड़ेगा, यानी कि कितना एरिया कम करा, 10, एरिया डिक्रीज अपॉन न्यू एरिया इंटू 100, तो 10 अपॉन न्यू एरिया कितना था, 110 था, इंटू 100, तो हमने इसको सॉल्व करा, 9:1/11% मुझे क्या करना पड़ेगा, कम कर दूँ ब्रेड्थ को, तो एरिया 100 ही आएगा, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। 23 + 2², 2² होता है 4, 23 + 4 = 27, ठीक है। 27 की पावर 2/3, और इसी तरह 150 - 29, 121 की पावर 1/2, तो 27 की पावर 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर क्यूब की पावर 2/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3² बचेगा। यहाँ पे क्या है, 11², 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 11, तो 3² + 11 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। 9 + 11 = 20, और 20 का भी अगर हम स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा 400, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
मनी गेट्स डबल इन 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल सपोज दैट मैंने ले लिया 100 और फिर मैंने इसको देखा तो मेरा आ रहा है इंटरेस्ट 81.3, डबल नहीं हो पाया, डबल से कम हुआ, तो पहला ऑप्शन गलत है। ये दूसरे वाले में देखते हैं, 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। 100 लिया, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, 5 साल लिया अपॉन 100 आ गया। 100 रुपीज़ लेके चला था, 100 ही इंटरेस्ट आ गया, यानी कि पैसा क्या हो गया, डबल हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 10 ईयर्स। तो हमने 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, 10 साल का समय लिया, तो देखा 200। तो यानी कि 100 रुपये हमने लगाए थे, 10 साल बाद मुझे 300 रुपये मिल रहे हैं। 200 इंटरेस्ट प्लस 100 रुपये मेरा ओरिजिनल 300, यानी कि पैसा मेरा 3 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स नहीं हो रहा है। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वॉट मस्ट बी एडेड 1/x टू गेट x। तो मान लो मैंने 1/x में a ऐड करा, तो हमें क्या मिल जाएगा, x। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू 1/x इधर ले जाएंगे, x माइनस 1/x, a इज इक्वल टू x² माइनस 1 अपॉन x, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, 92 का बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक, तो इस तरह ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया। द्रोणाचार्य और फॉर्चुनेट दोनों का सोल्यूशन एक ही है, मतलब दोनों एक ही पेपर थे, ठीक है। तो इससे कोई कंफ्यूज करने की वाली ज़रूरत नहीं है।